हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक एज क्या है, किस तरह से जो है ईयर्स डिफाइन किए जाते थे पहले। मतलब लाइक अभी हम जैसे 2020 क्या कहते हैं, अगले साल हम क्या कहेंगे 2021, लेकिन पहले क्या होता था, उल्टी चलती थी गिनती। तो वो क्या था, क्यों था, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि आर्यंस एक्चुअली कहाँ से आए थे, क्या तर्क वितर्क है उनके आने के, क्या ऐसे कारण बने कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर कहे इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से खत्म हो चुकी और उसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला 1921 तक, है ना। हमने ये देखा है कि जो दयाराम साहनी है उन्हीं की वजह से हमें जो है एक्चुअल क्लू मिले थे कि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी भी कुछ सभ्यता थी, हमारे पूर्वज थे। तब तक हमें पता नहीं था, हम मानते थे कि आर्यंस हमारे पूर्वज है। सब कुछ आज हम पढ़ेंगे बच्चों, तो बहुत बेहतरीन क्लास होगी, एकदम स्टोरी की तरह बताऊंगी, तो आराम से सुनना, ओके। उससे पहले मैं बता दूं, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस के है, जिसमें 4 सब्जेक्ट है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जीके 2020। इसके लिए हमने बहुत बेहतरीन ई बुक आप लोगों के लिए डिजाइन कर रखी है, स्पेसिफिकली फॉर पोस्ट एग्जाम्स। तो बाय कर लेना, मात्र 150 रुपीज में है। जिन लोगों ने भी बाय करी है, प्लीज वो लोग जो क्या करना, इस पीडीएफ से रिवीजन करते रहना, ठीक है। इस ई बुक से रिवीजन करते रहना है आपको, ओके। आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। चलिए फिर स्टार्ट करती है आज की क्लास। देखिए, रिलीजियस टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम ले रहा है, तो हम सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। देखो, वैदिक एज के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से खत्म हो गई। अचानक से खत्म हो गई, उसके पीछे लोगों का, जितने इतिहासकार है वो मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो आर्यंस आए थे उन लोगों ने युद्ध किया और हड़प्पन सिविलाइजेशन को अचानक से खत्म कर दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे इतिहासकारों को भी नहीं लगता। अगर ऐसा कुछ होता, सपोज, देखो इतने बड़ी बड़ी जो है युद्ध हुए, इतने बड़े बड़े वॉर हुए, तो कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ बातें आपकी उस वॉर से रिलेटेड लिखी रही होगी, है ना, क्योंकि लिपि तो थी। तो उस वॉर से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे महाभारत हुआ था, उसके बारे में है। बहुत बड़े युद्ध हुए थे, कलिंग का युद्ध जब अशोका के टाइम में, पानीपत का युद्ध, पानीपत के तो तीन युद्ध हुए थे। तो इन सब के बारे में कुछ ना कुछ पिक्टोग्राफिक एटलीस्ट नहीं मिला, ऐसा कुछ भी, है ना। तो जितने भी इतिहासकार मानते हैं कि आर्यन के इन्विजन की वजह से, इन्विजन मतलब उनका आना, आर्यन आने की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई, ये कुछ इतिहासकारों का मानना है। और कुछ कुछ जो इतिहासकार क्या कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है नेचुरल क्लैमिटी या फिर नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं आप। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लड। क्योंकि सारे की सारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के गांव थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सारे के सारे नदियों के किनारे बसे हुए थे, और अचानक से बाढ़ आई और सारी की सारी जो है सिविलाइजेशन एक साथ खत्म हो गई, ठीक है। ऐसे कुछ हो सकता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड यही माना जाता है कि फ्लड के कारण ही ये लोग मर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। इनके बाद होता क्या है, मैं पहले ही आपको लेक्चर में बता देना चाहती थी ये, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं ईस्वी सन वगैरह बताती जाऊं तो आपको बोर लग जाएगा, और मैं बिल्कुल भी आपको उस तरह से हिस्ट्री को देखने का मतलब वो नजरिया बदलना चाहती थी कि एक हिस्ट्री को आप एक स्टोरी की तरह सुनिए, जैसे कि अभी मैंने स्टोरी बताई। तो उसी तरह से याद रखना बच्चों, यहाँ पर जब ईयर शुरू होते हैं, तो ईयर कैसे शुरू होते हैं, अभी बीसीई। अब बीसीई क्या है, बिफोर कॉमन ईरा। तो बिफोर कॉमन ईरा ईयर इस तरह से लिखे जाते थे, जैसे कि हमारी इंडस वाली सिविलाइजेशन का ईयर माना जाता है 2570, ठीक है, 2570 बीसीई टू 1500 बीसीई, ठीक है। मतलब उल्टी चलती थी गिनती, जैसे 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4, 1 2, ऐसे, मतलब 5 4 3 2 1, इस तरह से, मतलब उल्टी चलेगी गिनती। फिर बाद में जब बिफोर क्रिस्ट के बाद एडीई या फिर एसीई कह सकते हो, आफ्टर कॉमन ईरा, ठीक है। अभी फिलहाल इसे बीसीई कहा जाता है, पहले कहा जाता बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी कहा जाता था, लेकिन अब इसे जो है हर एक आपके एनसीईआरटी की भी बुक में देख लेना, अब लिखा जाता है बीसीई, एसीई। क्यों? तो बिफोर कॉमन ईरा और आफ्टर कॉमन ईरा। तो आफ्टर कॉमन ईरा में हम लोग जगते हैं, मतलब लाइक कि जैसे 1 एडी
या 1 AD के बाद 2 AD आएगा, मतलब ईस्वी सन आ रहा है, ठीक है, ये ईयर आ रहे हैं। पहले क्या होता था, उल्टा ही चलती थी घड़ी, मतलब उल्टी दिशा में चलते थे इनके नंबरिंग, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कब खत्म हुई, 2570 से स्टार्ट होके 1750 को खत्म हुई। और आर्यन जब आए, आर्यन का जो वैदिक एज कहा जाता है उनका है 1500 BCE टू 600 BCE। क्या है, 600 BCE। तो ये माना जाता है आर्यन का ये, ठीक है, काल माना जाता है ये, कि आर्यन जो है इतने समय तक थे, ठीक है। 150 मतलब 150 BCE टू 600 BCE, ऐसे, ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो आर्यंस के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। वेदा द वैदिक एज कहा जाता था इन्हें। तो वैदिक का मतलब होता है, वेदा का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। और जब पहले क्या होता था बच्चों, वेदास जो है वो श्रुति के अंडर आता था। श्रुति का मतलब क्या है कि पहले लिपि नहीं होती थी, इनको लिखना वगैरह पता नहीं था, ठीक है। उनके पास इंक थी, ठीक है, इंक थी उनके पास, क्योंकि देखो जैसे ये लोग मोर पंख यूज करते हैं, मतलब 101% वो लोग इंक का यूज करते थे पिक्टोग्राफिक, शायद पिक्चर्स बनाने के लिए वगैरह, है ना, पेंटिंग करने के लिए। लेकिन इन लोगों को लिपि पता नहीं थी कि लिखना कैसे है, ठीक है, लिखना कैसे। तो वो लोग क्या करते थे, जितने भी ब्राह्मण्स होते थे, जितने भी बड़े बड़े जानकार होते थे, वो लोग श्रुति के द्वारा, श्रुति मतलब बोल बोल कर, इसने लाइक हमारे टीचर ने, जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप आगे चलकर ये जो ज्ञान है किसी और को बांटेंगे, तो ये क्या हो गया, श्रुति द्वारा ज्ञान बांटना, ठीक है, श्रुति। तो ये था पहले। फिर उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ कि वेदा का जन्म हुआ। वेदास मतलब लाइक जो पूरी की पूरी होली बुक, ठीक है, जो है उसका जन्म हुआ। और उस बुक के बारे में ऐसा कहा जाता था पहले, अपरुषेय मतलब अपुरुषेय। अपुरुषेय का मतलब होता है कि ये किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ये नित्या है। नित्या का मतलब ये इटर्नल है, ये ऑलरेडी यहाँ पर था, हमेशा से था। कि कोई भी होली बुक ले लीजिए, उसके बारे में यही लिखा होता है कि ये भगवान की तरफ से बुक आई हुई है, आपने हमने नहीं बनाया है। यही था वेदा के पीछे की बात, ठीक है बच्चों। तो वेदा, ये सब कुछ मैंने जो है मेरे जीके के PDF में लिख रखा है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आपको बस सुनना है, ठीक है, ध्यान से। तो आर्यंस जो है वो लैंग्वेज बोला करते थे आर्या। क्या बोला करते थे, आर्या। तो वो सिमिलर थी संस्कृत से, हमारा जो संस्कृत है उससे सिमिलर थी आर्या, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो इन्हें आर्यंस कहा जाता था। तो देखो, आर्यन का इनविजन के तर्क वितर्क कुछ इस तरह से है। हमारे मैक्स मुलर जी क्या कहते हैं, इतिहासकार, कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। तो मतलब लाइक हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरह से, फिर से, ठीक है, इंडिया का मैप कुछ इस तरह से, मैं सिर्फ रफ ड्रॉ कर रही हूँ प्लीज। तो उनका ऐसा मानना था कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है, आर्यंस। और बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था नहीं, वो आर्कटिक रीजन से आए हैं, ठीक है, वो आर्कटिक रीजन से आए हैं। और दयानंद सरस्वती जी का मानना था वो तिब्बत रीजन से आए हैं, मतलब इधर से आए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने लिख रखा है। और बच्चों 101% इस पे से क्वेश्चन बनता है कि आर्यन का इनविजन बाल गंगाधर तिलक ने कौन से एरिया से कहा गया था, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। या फिर कौन सी ऐसी थ्योरी है कि आर्यन इनविजन को टोटली माना जाता है, लाइक मैक्स मुलर की थ्योरी जो है वो माना जाता है कि हाँ, आर्यन सेंट्रल एशिया से आए हुए, वर्ल्ड वाइड माना जाता है। मैक्स मुलर की थ्योरी को पूरे के पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ मैक्स मुलर इज वाइडली एक्सेप्टेड। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, सारे के सारे इतिहासकार, कि हाँ ये लोग जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये मैंने टेबल बना रखा है आपके जीके के PDF में, तो प्लीज बच्चों वो टेबल याद कर लेना। 3 ही लोगों के बारे में है तो याद कर लेना, ठीक है। और उसमें ज्यादातर अपने लिए इंपॉर्टेंट दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्योंकि वो हमारे, हम इंडियन है तो इंडियन का 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो वेदास में हमको पढ़ना क्या है, वैदिक लिटरेचर पढ़ना है। तो वैदिक लिटरेचर में क्या क्या है, 4 वेदा है, ठीक है, 4 वेद है। और फिर है उसमें ब्राह्मणास लिटरेचर, एंड देन आर्यनास या फिर आर्यंकास लिटरेचर, नॉट आर्यनास, आर्यंकास लिटरेचर। और फिर है लास्ट में उपनिषद, ठीक है, क्या है, उपनिषद। तो हम सब कुछ 1 बाय 1 देखते हैं।
चार वेदा में जो है पहला वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या बताता है एक्चुअली, ऋग्वेद का जो है टोटल टाइम अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1500 BCE टू 1000 BCE है। ठीक है, ये ईयर है बच्चों। ठीक है, तो ये ईयर है, इस तरह से याद रखना। तो हुआ क्या था, ऋग्वेदा में ये क्या कंटेंट करता है, हाइम्स कंटेंट करता है। और हाइम्स का मतलब क्या होता है, भजन। भजन कंटेंट करता है टू प्रेज द गॉड, कोई भी गॉड को खुश करने के लिए। ठीक है, और ज्यादातर ये लोग वरुण देवता को मानते थे, बिकॉज जो है वरुण देवता की वजह से ही इनको मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब लाइक अनाज उगाने के लिए इन्हें हेल्प मिलती थी। तो ऋग्वेदा कंटेंट करता है 1028 हाइम्स से। 100% क्वेश्चन बनता है बच्चों, किसी भी एग्जाम में बनेगा, याद रखना कितने हाइम्स कंटेंट करता है या कितने भजन कंटेंट करता है, तो 1028 हाइम्स कंटेंट करता है। ठीक है, ऋग्वेदिक कंटेंट जो है वो 10 मंडलास में डिवाइडेड है। 10 मंडलास का मतलब 10 बुक्स में डिवाइडेड है, या फिर 10 चैप्टर में डिवाइडेड है, ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 7, मतलब चैप्टर 2 से या फिर मंडल 2 से लेके मंडल 7 तक जितने भी मंडलाज है ये पहले लिखे गए, और मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10 जो है वो बाद में लिखे गए। अब ये कैसे लिखे गए ये सब कुछ मैं बताती हूँ आपको। हुआ क्या था कि मंडल नंबर 1 एंड मंडल नंबर 10 बाद में जो है ब्राह्मण लोगों ने लिखना शुरू किया, और उसमें फिर जो है वर्णास ऐड किए गए। वर्णास जैसे कि जो लाइक क्षत्रिय वर्ण, चार जो वर्ण है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऋग्वेदा के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो ऋग्वेदा में जो है 2 से लेके 7 तक जितने भी मंडल थे वो ओल्डेस्ट मंडल थे। और इसमें जो है इस मंडलाज में क्या लिखा था, फैमिली ऑफ ऋषिस। तो इन लोगों की स्टोरी बताई गई, ऋषि उनके फैमिलीज के बारे में बताया गया कि ये ऋषि लोग रहते कैसे थे वगैरह। ठीक है, तो मंडला जो 10 नंबर का मंडल है वो कंटेन करता है पुरुष शुक्ता। ठीक है, पुरुष शुक्ता, आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो ये वर्ण सिस्टम के बारे में बताता है। जितने 4 वर्ण है ना वो आगे पढ़ेंगे हम, वो मंडल नंबर 10 में है। और मंडल नंबर 3 जो है मंडला थर्ड मंडला, तो उसमें जो है बच्चों गायत्री मंत्र है। क्या है, गायत्री मंत्र, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, याद रखना थर्ड मंडल में है गायत्री मंत्र, विच वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री। सन गॉड को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र बनाया गया। ठीक है बच्चों, तो सावित्री मंत्र किस मंडल में ये 100% पूछा जाता है बच्चों। तो ऋग्वेदा पढ़ लिया, 4 वेदा में पहला वेद था ऋग्वेद। देन नेक्स्ट है सामवेद। क्या है, सामवेद। तो सामवेद में जो है बच्चों कुछ इस तरह से याद रखना। अब हमने भजन तो लिख लिए, अब वो भजन बोलने के लिए कुछ म्यूजिक चाहिए। ठीक है, आपने भजन तो लिख लिया, अब भजन कैसे सीधा 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 पढ़ोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको किसी को खुश करना है तो कुछ इस तरह से पढ़ा जाए कि आप लोग भी उससे खुश हो जाए और अगले वाला भी खुश हो जाए। तो सामवेदा में उसे म्यूजिक दिया गया। ठीक है, सामवेदा में हर एक सॉन्ग के पीछे किस तरह से उस भजन को बोलना है, वो सॉन्ग किस तरह से कंपाइल करना है, ये सामवेदा में लिखा गया। तो कंपाइलेशन ऑफ सामवेदा इज नोन as to be beginning of Indian music। सामवेदा में जो कंपाइलेशन दिया गया, जिस तरह का म्यूजिक दिया गया, इससे जो है हमारी इंडियन म्यूजिक की शुरुआत हुई है बच्चों। ठीक है, इसके बाद थर्ड है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या बताता है, तो यजुर्वेद जो है देखो डिफरेंट हमने हाइम्स लिख लिए, मतलब हमने भजन लिख लिए। अब वो भजन को गाना कैसे है वो भी लिख लिया सामवेदा में। अब यजुर्वेदा में उस भजन को, उस रिचुअल को किस तरह से परफॉर्म करना है ये दिखाया गया है। ठीक है, मतलब लाइक कि जो है सुबह सुबह जल्दी उठ के ही भजन गाने हैं, 108 बार ही भजन गाने हैं। हमारा जो क्या कहते हैं उसे यज्ञ कुंड होगा वो स्क्वायर शेप में ही होगा। रिचुअल्स किस तरह से होने चाहिए, पानी किस तरह से नहाना चाहिए, सब कुछ यजुर्वेदा में दिया गया है। मतलब इट डील्स विद द रिचुअल्स एंड सेरेमनीज टू परफॉर्म एट द टाइम ऑफ रिसाइटेशन ऑफ हाइम्स। रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है, वो बोलना। ठीक है, रिसाइट करना, बार बार जब मंत्र पढ़ते हैं 108 बार मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसे रिसाइटेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और यजुर्वेदा जो है ये ऐसा वेदा है जो
पोएट्री एंड पोर्स में, मतलब लाइक कि उसमें चैप्टर्स भी और कविताएं भी आपको मिलेगी यजुर्वेदा में, ठीक है, इस तरह से। तो यजुर्वेदा में रिचुअल सेरेमनीज किस तरह से परफॉर्म की जाए ये लिखा है। इसके बाद आता है फोर्थ, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, देखो बच्चों, अथर्ववेद में इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स या चार्म्स कहा जाता है। इसमें जो है काइंड ऑफ जादू टोना टाइप चीजें हैं, टोटली नॉट जादू टोना टाइप, लेकिन हाँ इसमें कुछ इस तरह के हाइम्स थे, इस तरह के भजन थे जो गाने से आपके डिजीज कम हो जाएंगे। इसमें इस तरह के कुछ काला जादू के जो है क्या कहते हैं उसे, स्पेल्स वगैरह, किसी को किस तरह से वशीकरण करना है, क्या करना है, ये सब कुछ अथर्ववेदा में लिखा गया है। लेकिन इसमें ज्यादातर जो है बच्चों आयुर्वेदा का ओरिजिन है। इसमें डिजीज किस तरह से कम करना है, किस तरह से जो है अगले वाले इंसान को अच्छा करना है, उसकी बीमारी किस तरह से कम करना है, ये अथर्ववेदा में लिखा गया है। तो अथर्ववेदा जो है वो ओरिजिन है आयुर्वेदा का, ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हम 4 वेदास पढ़ते हैं, कल हम देखेंगे कि हम लोग आगे क्या क्या इन जो है वैदिक लिटरेचर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।